अब आपके क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता बराबर 1 होता है। हाँ, तो साथ ही एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीयू क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक प्रायिकता के बारे में, जो कि दोस्तों आपके क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें दोस्तों 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन तो आपके बनते ही हैं, क्योंकि कल दोस्तों आपके 24 फरवरी के दिन आपको गणित का पेपर है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम बेसिक से एडवांस तक आपको ले जाएंगे दोस्तों, और प्रायिकता हम केवल 20 मिनट में सारे सोल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले से देखिए आपके क्वेश्चन आते कहाँ से। तो क्वेश्चन आते हैं आपके दोस्तों, देखिए एक तो आता है आपके पासे से क्वेश्चन। कहाँ से आता है? पासे से आता है। एक तो आप पासे से क्वेश्चन पूछ ले, पास से संबंधित, ठीक है। उसके अलावा सिक्कों से संबंधित पूछ लेगा, उसके अलावा ताश से पूछेगा, उसके अलावा किसी थैले में बिना दे के गेंद, ये थैले और गेंद के बारे में पूछेगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं पासे के बारे में, क्योंकि मैंने कहा था आपको बेसिक पढ़ाऊंगा पहले, फिर एडवांस तक ले जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले देखते हैं पासा। तो पासा दोस्तों आप जानते हो, पासे में 1 से लगा के 6 तक अंक होते हैं, ठीक है। और अगर एक पासे को फेंकेंगे तो कितने परिणाम आएंगे? 6, क्योंकि 1 से लगा कर 6 तक अंक होते हैं, तो 1 से लगा तो कितने परिणाम होंगे? 6। लेकिन अगर 2 पासे को फेंकने पर परिणाम कितने आएंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे 36, कितने आएंगे? 36 परिणाम, ठीक है। उसके बाद 3 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कितने परिणाम आएंगे? 216। 6 का अंडरूट किया, 6 का वर्क किया तो कितना आएगा? 216, ठीक है। ऐसे आएगा। अब देखो सिक्का, तो सिक्का तो 2 पहलू होते हैं सिक्कों के, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है। टेल को हम पुच्छ भी कहते हैं और पट भी कहते हैं, ठीक है। और हेड को हम शीर्ष भी कहते हैं और चित भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। कुल परिणाम कितने हैं? कुल कितने? हेड और टेल 2 है ना। और संभावित अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो परिणाम कितने आएंगे? 1। और कुल कितने? 2, क्योंकि हेड या टेल 2 होते हैं, ठीक है। 2 में से एक ही आएगा। उसके अलावा देखिए आप बात करेंगे तरास के बारे में। तो दोस्तों देखिए तरास में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने पत्ते होते हैं? 52, ठीक है। एक तो होता है आपके चिड़ी का, एक होता है आपकी ईंट का, एक होता है आपके पान का, एक होता है आपके गुमुआ, ठीक है। जिसमें से एक तो चिड़ी का राजा होता है, एक चिड़ी की रानी होती है, एक चिड़ी का गुलाम होता है, एक चिड़ी का इक्का होता है, और 2 से लगा के 10 तक जो पत्ते होते हैं वो आपके चिड़ी के होते हैं, ठीक है। 2 से लगा के दुक्की, तिक्की, चौकी जो भी होता है। कितने पत्ते होते हैं कुल मिला के चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते। देखिए जोड़िए 2 से लगा के 10 तक, तो कितने पत्ते हो गए? 9। 1 10 11 12 और ये 13 हो गए, 13। ये 13 पत्ते। ऐसे ही ईंट के भी एक राजा, एक रानी, गुलाम, इक्का, 2 से लगा के 10 पत्ते होते हैं, कुल मिला के भी 13 पत्ते। ऐसे पान के भी 13 पत्ते होते हैं, ऐसे ही हुक्म के 13 पत्ते होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए और बात सुनिए, 52 पत्तों में से दोस्तों 26 तो होते हैं काले पत्ते, 26 होते हैं लाल पत्ते, ठीक है। अब 26 काले होते हैं ना, तो काले में 13 तो होते हैं हुक्म के आपके, 13 होते हैं आपके चिड़ी के काले, ठीक है। और इनमें से 26 लाल पत्तों में से 13 तो ईंटों के लाल होते हैं, 13 पान के होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि त्रास में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब उसके अलावा बात करेंगे, और भी थोड़ी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, निश्चित घटना किसे कहते हैं? जिसकी घटने की संभावना 100% हो। मतलब आपको पता है कि 100% घटेगा वो, आपको याद है कि 1 + 1 2 होगा, तो क्या 100% है? तो ये क्या है? निश्चित घटना है। क्या है? निश्चित घटना। अब अनिश्चित घटना जो हो भी सकती है या नहीं हो सकती, मतलब 50-50 चांस है। जैसे मान लो आज वर्षा होगी, तो आपको पता नहीं है कि भाई होगी सही या नहीं होगी, आपको क्या अंदाजा है कि भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो हो जाएगी अनिश्चित घटना, ठीक है। उसके बाद देखिए असंभव घटना जो 100% नहीं हो सकती। ये मान लो 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन आप कहोगे 5 होते हैं, 2 + 2 5, तो 5 तो नहीं होंगे, तो ये तो असंभावना घटना है। और 2 + 2 4 होते हैं, ये होती है आपकी निश्चित घटना। 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन यहाँ 5 लिखा है, तो असंभव है, नहीं हो सकता, तो ये संभव घटना में आ जाए, ठीक है। उसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ और भी, किसी भी प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कोई भी प्रायिकता हो, किसी की प्रायिकता हो, उनका योग 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, वही प्रायिकता, ठीक है। और किसी भी प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक भी नहीं हो सकता। मतलब माइनस में प्रायिकता न होगी और 1 से ज़्यादा भी नहीं होगी। मतलब 1 है ना, 1 से ज़्यादा, 1 से कम ही रहेगी वो प्रायिकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती प्रायिकता, ठीक है। ये प्रायिकता है ना, ये प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, और ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। अर्थात 0 से छोटी होगी, ठीक है। 0 और 1 के मध्य होगी क्या? प्रायिकता, ठीक है। अब प्रायिकता का सूत्र देखिए, एक तो संभावित परिणाम मतलब और कुल परिणाम। जैसे मान लो पासा है पासा,
तो पासा में कुल कितने अंक 6, तो कुल परिणाम कितने हैं 6, तो ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे आ गया 2 से बड़ी संख्या आने, तो 2 से बड़ी कितनी है 4 संख्या है, 2 के बाद 3 4 5 6, ठीक है। तो आ जाएगा संभावित परिणाम है, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे मान लो एक सिक्का है ना, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, ठीक है। अब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो पहला बोला उसने हेड आने की प्रायिकता, दूसरा है टेल आने की प्रायिकता, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हैं 2, एक तो हेड डायरेक्ट टेल, तो कुल कितने हैं 2 परिणाम। उनमें से पूछ रहा है हेड आएगा, तो हेड कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो एक बार हेड आएगा, एक है ना। और अब आपको पता है संभावित कितने 1 और कुल कितने 2, तो कितने हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टेल भी एक बार ही आएगा, तो एक बार आएगा तो ऊपर, और कुल कितने 2, तो 2 नीचे लिख देंगे, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ये आपके सूत्र है दोस्तों। उसके बाद देखिए किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। जैसे मान लो पहली घटना ये पी का मतलब प्रायिकता और ई का मतलब पहली घटना, ठीक है। तो पहली घंटा है ना, और प्लस दूसरी घटना ये पी और एफ यानी दूसरी घटना, ये प्रायिकता का दूसरी घटना, ठीक। तो देखिए पहली घटना क्या थी, पहली घटना हमने देखी हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितना आया 1/2 आया, तो 1/2। उसके बाद हमने दूसरी घटना देखी थी टेल आने की प्रायिकता, कितने आया 1/2, तो यहाँ भी 1/2 लिख दिया प्लस में। अब इनका हमने सोल्व किया तो कितना है 1 आंसर आया, तो ये सही है। मतलब किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता कितना योग कितना होता है 1 होता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी घटना की घटने की प्रायिकता, किसी घटना की घटने की प्रायिकता, घटना घटेगी तो प्रायिकता ई होगी, ठीक है। और घटना नहीं घटेगी तो प्रायिकता पी डैश भी आएगा ई, ठीक है। यहाँ डैश लग गया दोस्तों इसलिए नहीं घटेगी, और यहाँ डैश नहीं है, ठीक है। ऐसे याद रखना। जैसे मान लो पहली घटना पी ई, तो ये घटना घटित हो प्लस पी ई डैश ई, ठीक है। तो ये घटना घटित नहीं है बराबर 1, तो ये आपके सूत्र है, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब आपके क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला देखिए निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, ठीक है। तो कथनों को पूरा करिए। तो देखिए घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता बराबर 1 होता है। देखिए आपको पता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने का योग कितना होता है 1। जैसे कि मैंने देखा था यहाँ पर, ये देखो घटना घटित होगी नहीं घटित होगी बराबर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 ही है, वही बात है, बस यहाँ हिंदी में लिखा गया, वहाँ इंग्लिश में था, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होगी, जो घटित नहीं होगी वो 0 होगी, और क्या कहेंगे इसे असंभव कहेंगे। जिसे मैंने बताया था यहाँ पे जो 100% घटित नहीं हो सकती वो क्या है असंभव घटना, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ हमने लिख दिया असंभव घटना कहलाते, ठीक है। उसके बाद देखिए उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब वो घटेगी सही, उसका योग कितना होता है 1। ऐसी घटना क्या कहलाती है निश्चित कहलाती है, ठीक है, निश्चित घटना कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा, किसी प्रयोग का सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। हमने बताया था ना आपको, ये बताया था, देखो प्रयोग किया कि बताया था किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना का योग कितना होता है 1। जैसे मैंने बताया था पहली घटना दूसरी घटना दोनों को जोड़ेंगे, पहली घटना मैंने बताई दी थी 1/2, दूसरी भी 1/2, दोनों को जोड़ते कितने आए 1 होता है, तो हमने सिद्ध भी कर दिया था और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, मतलब 0 से बड़ी होगी, मतलब ऋणात्मक भी नहीं आएगी। मैंने बताया था आपको कि 0 से तो बड़ी होगी घटना और 1 से क्या होगी छोटी, ठीक है, मैंने बता भी दिया था यहाँ पे। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, ठीक है, ये सही है, आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन है अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता याद रूप से, मतलब अच्छी तरह से निकाला जाता है, तो इसका काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो दोस्तों आपको पता है काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, काले रंग के बादशाह होते हैं 2। एक तो चिड़ी का बादशाह, आपको पता है काले रंग, चूँकि काले रंग के 2 बादशाह होते हैं, कितने होते हैं 2 बादशाह। एक तो आपके चिड़ी का, एक होता है आपको हुकुम का, ठीक है, तो 2 बादशाह होते हैं। तो उससे क्या कहा कि काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, ठीक है। तो काले रंग का बादशाह होगा, तो आपको पता है काले रंग का बादशाह 2 होते हैं, तो संभावना है कि भाई कि तो चिड़ी का होगा क्या फिर हुक्म का होगा, तो 2 बादशाह 2 तो आपके संभावित परिणाम है। और कुल कितने पत्ते 52। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको कुल जितने अंक हो या पत्ते हो आपको नीचे लिखने हैं, और अगर आपको जो भी, जैसे मान लो यहाँ पे काले रंग के 2 बादशाह होते हैं तो हमने 2 ऊपर लिख दिया, और कुल कितने 52 पत्ते हैं तो 52 नीचे लिख दिया। अब दोनों को काटेंगे तो 1/26 आंसर आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 1/26, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने सूत्र बताया था दोस्तों, ये देखो सूत्र, न होने घटने की प्रायिकता, ये सूत्र बताया था, ये आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो सूत्र लगा दिया हमने, सूत्र पी ई, मतलब पी ई का मतलब दोस्तों यहाँ डैश नहीं है,
तो इसका मतलब ये घटित प्रायिकता है, ठीक है। और अगर डैश लग गया इसका मतलब तो पी का मतलब तो प्रायिकता, ई का मतलब घटना। तो घटना अगर यहाँ पे डैश नहीं होगा तो ये घटित है और डैश होगा तो अघटित है, ठीक है। उसके बराबर 1 होगा। तो हमने क्या निकालना था, घटित न होने की प्रायिकता, मतलब हारने की प्रायिकता, तो घटित नहीं होगा। तो पी बराबर हमने क्या किया, एक तरीके से लिख दिया, ये पी इधर आया तो माइनस में चला गया, पी हो गया, ठीक है। पी बराबर एक तो आपको यहाँ पे रखा था, उसके अलावा पी की कितने दे रखी आपको घटित होने की 0.4, तो एक में से 0.4 घटाएंगे 0.6 आंसर आ जाएगा, जो कि आपके सी ऑप्शन में सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके चौथा क्वेश्चन क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने में एक भी शीर्ष न आने की प्रायिकता। शीर्ष यानी क्या होता है, आपके हेड होता है, क्या होता है, हेड, ठीक है। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है भाई, एक बार उछालेंगे एक सिक्का या दूसरा सिक्का, ठीक है। तो 2 बार उछालेंगे, 2 सिक्कों को एक बार उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही है। तो या तो आपके हेड आएगा या टेल आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा, ये होगा ना, 4 परिणाम बनेंगे, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो शीर्ष मतलब एच नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये तो आएगा और ये भी आएगा, लेकिन ये नहीं आ सकता। तो क्या आएगा, ये आएगा। तो ये कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, क्योंकि टेल एक ही बार आएगा, ठीक है। भले वो 2 बजे आएंगे लेकिन परिणाम तो एक ही होगा ना, ठीक है। उसके बाद कुल परिणाम कितने हैं आपके भाई, 2 सिक्के हैं तो एक सिक्के में कितने परिणाम होते हैं, कुल 2। तो 2 सिक्के तो कितने परिणाम होंगे, 4। तो 1/4 कुल कितने, 4, और परिणाम कितने संभावित, 1, ठीक है। तो 1/4 आंसर आपके हो जाएगा। समझने की कोशिश करना दोस्तों, सब समझ जाओगे धीरे धीरे। आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करते रहना है, आप सब समझ जाओगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो दोस्तों देखिए पहले आपके 0.5, हाँ ये तो हो सकती है भाई, उसे आपको पता है कि 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी प्रायिकता होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी, 0 और 1 के बीच में तो ये तो होगी, ठीक है। उसके बाद 1.5, तो ये तो डेढ़ हो गए, तो 1 से बड़ा हो गए तो ये नहीं होगी। 0.8 ये भी होगी, बटे में भी होगी, चूँकि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता, तो ये तो 1 से बड़ी आ गई दोस्तों, तो यही नहीं होगी प्रायिकता यही नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का आपका सेक्शन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो जो कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक मिलते हैं नई वीडियो में कल शाम को 6 बजे, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।